नमस्कार दोस्तों, क्रिस्टल आकर्षक और पारदर्शी ग्लास शीशा एक निराकार ठोस है जिसमें व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका व्यावहारिक उपयोग है जैसे पानी पीने का गिलास, चश्मा, चेहरा देखने का दर्पण, उद्योगों में तकनीकी उपयोग और खिड़की के शीशे और दीवारों में सजावटी उपयोग आदि में हम सभी करते हैं। लेकिन क्या आप ग्लास के बारे में कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानते हैं? अगर नहीं दोस्तों, हम लाए हैं ग्लास के बारे में टॉप 5 फैक्ट्स जिसे जानकर आपके चौंक जाएंगे। आपका इस चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धीरेन्द्र राघव चंदेल। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेटस गो। एक कांच रेत से बना होता है जिसे 1700 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। कांच बनाने के लिए जिस प्रकार की रेत का उपयोग किया जाता है उसमें छोटे क्रिस्टल होते हैं। जब इस रेत को गर्म किया जाता है तो यह अपनी कुछ क्रिस्टलीय संरचनाओं को खो देता है और एक आकारहीन रूप में बदल जाता है जो न तो ठोस होता है और न ही तरल। इस बीच की स्थिति के परिणाम स्वरूप कांच का निर्माण होता है जिसका हम आमतौर पर उपयोग करते हैं। विभिन्न ग्लासों में कई अलग अलग गुण होते हैं जो उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं आदि के दौरान उपयोग की जाने वाली रेत और रसायनों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। इसके निर्माण के दौरान रेत में खनिजों के योग के कारण कांच अपने अलग अलग रंग प्राप्त करता है। चूंकि कांच में रंग इसके सबसे वांछित और दिलचस्प गुणों में से एक है, इसलिए लोगों ने यह जानने के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया कि कौन सा पदार्थ विशेष रंगों की ओर जाता है। कांच को रंगने के लिए जिन विभिन्न खनिजों का उपयोग किया जाता है वे ऑक्साइड और सल्फाइड के स्रोत हैं। कांच को रंग प्रदान करने के लिए जिन धातुओं का उपयोग किया जाता है वे हैं कोबाल्ट ऑक्साइड जिसका उपयोग नीला प्राप्त करने के लिए किया जाता है, सल्फर जिसका उपयोग पीला प्राप्त करने के लिए किया जाता है और कॉपर यौगिक जो लाल, हरे और नीले जैसे रंग प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 3 ग्लास के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इसे प्राकृतिक बिजली से भी बनाया जा सकता है। क्योंकि कांच बहुत उच्च तापमान पर रेत को गर्म करने से बनता है। जब बिजली रेतीले समुद्र तट को गर्म करती है जिसका तापमान अक्सर 30,000 डिग्री तक होता है तो यह रेत के द्रवीकरण और इसे कांच में बदलने की एक ही घटना को जन्म दे सकता है। बिजली और रेत की परस्पर क्रिया से बनने वाली इन संरचनाओं को आमतौर पर फुलबुराइट्स कहा जाता है। 4 कांच का एक और बहुत लोकप्रिय उपयोग कला में है। हम अपने दैनिक जीवन में घर की सजावट से लेकर संग्रहालय कला तक कांच की विभिन्न कलाकृतियां देखते हैं। कांच का एक सामान्य उपयोग विभिन्न वस्तुओं की मूर्तियां बनाने में होता है। पोर्टलैंड फूलदान दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और कीमती कलाकृतियों में से एक है। यह एक रोमन शैली का फूलदान है जो पहली शताब्दी का है। 5 कांच अपने प्राकृतिक रूप में हरे रंग का होता है और स्पष्ट या पारदर्शी नहीं होता जैसा लगता है। ऐसा कांच में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। कांच को साफ करने और इस हरे रंग को हटाने के लिए कांच में आयरन ऑक्साइड को कम करना आवश्यक है। रेत में अशुद्धियां, तापमान, रसायनों की माप आदि जैसे कई रूपों को एक साथ जोड़कर हम विभिन्न हरे चश्मे के विपरीत पा सकते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ग्लास के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।